झारखंड में आखिरकार अध्यापक कैसे बने। दोस्तों ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा रास्ता बता देगी कि आखिरकार आप झारखंड में टीचर कैसे बन सकते हैं, कैसे अपने नोट्स बनाने हैं, कौन सी किताबें पढ़नी है, कहां से पढ़ना है, कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल ले सकते हैं। और इस बात की भी मैं गारंटी देता हूं इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं 1 रुपए की बात नहीं करूंगा, अर्थात एक भी पेड बैच की बात नहीं करूंगा। जो भी ज्ञान दूंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इस बात पर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बस वादा कीजिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे। अगर लास्ट तक बने रहे आप इस वीडियो में तो आपके दृढ़ संकल्प को दिखाएगा कि हां हम वाकई में टीचर बनना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें टीचर बनने के लिए कोई भी रोड मैप के लिए हमें समझना चाहिए हम तैयारी कौन से एग्जामिनेशन की कर रहे हैं। आप पीआरटी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजीटी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं। हर एक एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए एक अपना जो माइंड सेट होता है दोस्तों वो अलग लेवल का बनाना होता है। जैसे मैं मान के चल रहा हूं इस वीडियो में, जो ये वीडियो में बना रहा हूं कि आप पीआरटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का जो पहला हाफ है वो मैं पीआरटी के लिए बना रहा हूं। अगर टीजीटी वाले छात्र भी अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप चाहते हैं, और पीआरटी वाले भी बताना कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला जो आज तक आपको नहीं पता था। चलिए शुरुआत करते हैं। कभी भी आपको कोई भी एग्जामिनेशन निकालना हो, सबसे पहले यह देखो कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है उस एग्जामिनेशन में पढ़ने के लिए। अब अगर आप सिलेबस ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें जीके, करंट अफेयर, सोशल स्टडीज, साइंस एंड मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, लेकिन एक कंफ्यूजन है दोस्त। जीके में तो बहुत चीजें आ जाती हैं, जीके में कोई लिमिट तो होनी चाहिए दोस्तों। जीके और सोशल साइंस का जो डिफरेंस है वो मैं आज बता देता हूं आप लोगों को। दोस्तों अगर आप बात करते हैं स्टैटिक जीके की, अर्थात विश्व में सबसे लंबा, विश्व में सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है, विश्व हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इस तरीके के जो फैक्ट्स होते हैं जो स्टैटिक होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, वो दोस्तों वो हमारे जीके के अंदर आते हैं। पॉपुलेशन, जो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जो हम सेंसस होता है हमारा, जनगणना होती है पॉपुलेशन की, कहां पॉपुलेशन घनत्व ज्यादा है, कहां पॉपुलेशन घनत्व कम है, कहां क्या है, ये सारी चीजें हमारी पॉपुलेशन के अंदर आती हैं और ये जीके और करंट अफेयर के अंदर आती है। नेशनल पार्क की संपूर्ण जानकारी आपको लेनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज की आपको जानकारी लेनी चाहिए जब आप जीके की बात करें। और इन सबके अगर आपको नोट्स चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बशर्त एक ही रहेगी कि आप एक टेलीग्राम चैनल, जो मैं यहां पर लिखा भी है मैंने, ठीक है, ईवीएस बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन कर लें। इसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता, बस टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना होता है ईवीएस बाय लोकेश सर। आगे बढ़ते हैं। एसएसटी दोस्त, जब एसएसटी बोला है उसने, पीआरटी का एग्जामिनेशन है, तो यकीन मानिए कि 12वीं तक की तो एसएसटी नहीं आएगी, क्योंकि 12वीं तक की एसएसटी आपने कभी पढ़ी ही नहीं है। आपने एसएसटी पढ़ी है तो कक्षा 10 तक की पढ़ी है, और कक्षा 10 तक की एसएसटी में पूरी एसएसटी का एक ब्यौरा शामिल हो जाता है। तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, इन सब की एनसीईआरटी आज भी वक्त है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी तो सर बहुत बड़ी है, आखिरकार कैसे पढ़ें। बिल्कुल सही बात, आप कभी भी पाओगे कि क्लास 6 का जो टॉपिक है वो क्लास 8 में रिपीट हो रहा है और वही क्लास 10 में और रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि वही सेम टॉपिक बड़े बड़े लेवल पर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैं बात करूं हमारे अतीत में, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश सरकार के भारत में आने पर बात की गई है, तो ब्रिटिश सरकार जब भारत आई, यही चीज कक्षा 6 में भी दी गई होगी, यही चीज कक्षा 8 में भी दी गई होगी, और यही चीज कक्षा 10 में भी दी गई होगी। अब बात आती है कि सर कक्षा 6, 8, 10 तीनों पढ़ना है। नहीं दोस्त, क्योंकि कक्षा 10 में और ब्रॉडर लेवल पर दी गई होगी, तो एक टॉपिक आप सिर्फ कक्षा 10 से कवर कर लें, आपको उस टॉपिक के लिए कक्षा 6 और 8 दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझिए इस बात को। तो आपको जो एसएसटी तैयार करनी है या फिर कोई भी विषय तैयार करना है, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत करना होता है कि कम से कम क्या पढ़ें कि सब कुछ कवर हो जाए।
तो अगर आप कक्षा 10 का वो वाला चैप्टर कवर कर लेते हैं तो अपने आप कक्षा 6 और कक्षा 8 का चैप्टर अपने आप कवर हो जाता है। तो आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई टॉपिक सिर्फ कक्षा 6 में दिया है, जो कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 में नहीं दिया गया है वो टॉपिक, तो आपको वो सिर्फ 6 से पढ़ना है। इस तरीके से तैयार होती है दोस्तों एसएसटी। और अगर आपको एसएसटी के भी नोट्स चाहिए तो ईवीएस बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइए कि हाँ सर हमें नोट्स की आवश्यकता है। साथ ही साइंस और मैथ्स कैसे कवर करें। मैथमेटिक्स में बहुत छात्र कमजोर होते हैं, खासकर वो छात्र जो टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। कहते हैं सर हमारे मैथ्स में नंबर नहीं आते। कारण है उसके पीछे, क्योंकि मैथमेटिक्स को आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। मैथमेटिक्स पूरा खेल ही प्रैक्टिस का है। एक फॉर्मूला जो आपको दिया गया है, उसी फॉर्मूले को आपको 10 बार रिपीट करना है, 10 बार उस पर एक क्वेश्चन लगाना है। मैं भी तो गारंटी देता हूं कि अगर आप 10 क्वेश्चन लगा लेते हो एक फॉर्मूला पर आधारित, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपसे एक फॉर्मूला दिया जाए, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, आपको लंब भी दिया गया है, आपको आधार दिया गया है, और आपको क्या दिया है, आपको कर्ण दे रखा है। इसी पर आप 5 क्वेश्चन कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूं आप अगली बार से कभी भी इस क्वेश्चन को गलत कर जाएं तो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्त, मैथमेटिक्स के जितनी भी एनसीईआरटी है, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं तक की गणित को आप कंप्लीट कर लीजिए। प्रायोरिटी 8वीं और 9वीं के गणित को दीजिएगा। 10वीं का गणित सबसे बाद में कीजिएगा। 6वीं 7वीं का 10वीं से पहले कीजिएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस है 8वीं और 9वीं कक्षा पे रखिएगा। तो साथियों, ये जो तरीका था, पूरा का पूरा जो तरीका मैंने बताया आप लोगों को, वो ये तरीका था जिसके माध्यम से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब आप कहोगे सर लैंग्वेज के बारे में नहीं बताया। अब हिंदी इंग्लिश तो आप पढ़ते ही हैं, नेचुरल वे में आप उसे पास कर जाएंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम की ओर ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि आप क्वालिफाई तो कर ही लोगे। ज्यादा जो फोकस है अपना, जो मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मार्क्स लाए जा सकते हैं, उधर लगाइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको वाकई में सेशन पसंद आया, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी कोई भी हेल्प हो तो मुझे ईवीएस बाय लोकेश सर टेलीग्राम में ज्वाइन करके जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।